अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान सकेंगे हजरत याहिया के वालिद ग्रामी हजरत जकरिया की उम्र मुबारक कितनी थी जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। जब आपने दीन की तबलीग शुरू की तो बाशिंदों ने आपके साथ क्या सलूक किया। हजरत जकरिया और हजरत याहिया का जंगल में एक दिलचस्प वाकया। आपकी कौम किस बात पर मगरूर थी। फाशा औरत और हजरत याहिया की शहादत का वाकया, इसके अलावा और बहुत कुछ। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम एक जलील उल कदर पैगंबर थे। आप हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम में जो आदतें थी वही आदतें आपके अंदर भी थी। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बहुत इबादत गुजार पैगंबर थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम भी इसी तरह अल्लाह की इबादत करते थे और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे। अल्लाह ने जो हुक्म दिया उस पर पूरी तरह अमल करते थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का वाकया समझने के लिए हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए हम हजरत जकरिया का हाल मुख्तसर तौर पर बयान करेंगे। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं हुई। अब तो वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, बुढ़ापे की वजह से बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन औलाद की ख्वाहिश दिल ही दिल में मचल रही थी। अल्लाह की जात से वो मायूस नहीं हुए, क्योंकि अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है। इसके काम ऐसे हैं कि वो इंसान के वहमो गुमान में नहीं, इसलिए आप अल्लाह से रात और दिन दुआ करते थे। आखिर अल्लाह ने उनकी सुनी ली, दुआ कबूल हुई। उन्हें बशारत हुई कि मायूस ना हो, बेटा होगा, उसका नाम याहिया रखना। किसी भी मायूस इंसान के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। उसने जो मांगा उससे मिल रहा हो। बशारत सुनकर हजरत जकरिया भी खुश हुए। बशारत मिलने के कुछ अरसा बाद उनकी मुराद पूरी हुई, उनका बेटा हुआ। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बेटे का नाम याहिया रखा। नई दरियाफ्त और मालूमात के मुताबिक हजरत याहिया जिस जगह पैदा हुए, इस पर ईसाइयों ने अपनी इबादत गाह तमीर कर ली। ईसाइयों की इबादत गाह को गिरजाघर कहते हैं, जहां हजरत याहिया पैदा हुए। वो जगह बैतुल मुकद्दस के करीब है। इस मकाम का नाम ऐन करीम है। हजरत याहिया के हालात जानने के लिए बैतुल मुकद्दस और कौम बनी इसराइल के बारे में भी जानना जरूरी है। तारीख से यह बात साबित होती है कि बनी इसराइल मिस्र से निकलने के बाद मारे मारे फिरते रहे, उन्हें कहीं जाए पनाह नहीं मिल रही थी। आखिर में उन्होंने अपना ठिकाना बैतुल मुकद्दस में बना लिया और वहीं रहने लगे, लेकिन अपनी अखलाकी हालत दुरुस्त ना कर सके, बल्कि बदस्तूर गुमराही में पड़े रहे। इनकी बद अखलाकी और गुमराही का जिक्र तौरात में भी आया है। अहकाम अशरा में उन खराबियों का जिक्र करते हुए उससे बचने की हिदायत की गई। उन्हें शिर्क करने से मना किया गया। वो लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करते थे, न हक दूसरों का खून करते थे, औरतों की इज्जत नहीं करते थे, चोरी करते थे, पड़ोसियों को परेशान करते थे, दूसरों का माल गस्सब करते थे, लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। कुरान करीम में भी बनी इसराइल के बारे में इस तरह का जिक्र किया गया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद लिया कि सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत ना करो, लोगों से अच्छा बर्ताव करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। लेकिन बनी इसराइल इस पर अमल नहीं करते थे। इनकी अखलाकी खराबियों की वजह से कई बार उन्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए पैगंबर आते रहे, लेकिन लोगों ने इनकी बातों पर कान नहीं धरा, बल्कि उनकी राह में रुकावटें खड़ी करते रहे। मज़कूरा हालात जानने के लिए जमाने के सियासी और मुल्की हालात जानना भी जरूरी है। कदीम जमाने से मुल्क के अरब पर दो मुल्कों का कब्जा रहा।
अरब के कुछ हिस्सा पर फारिस की हुक्मरानी थी तो कुछ हिस्सा पर रोम हुकूमत करता था। अरब इन दो मुल्कों के गुलाम थे। इन हुकूमतों को कैसर और कसरा कहा जाता। इन दो हुकूमतों ने अपने अपने जेर कब्जा इलाकों में मकामी सरदारों को इख्तियारात दे रखे थे, इसलिए हर सरदार किसी न किसी हुकूमत का नुमाइंदा होता था। अरब के बाशिंदे इनके अहकामात को मानने के पाबंद थे। बैत अल मुकद्दस जो अरबी का इलाका था, वहां रूम की हुकूमत थी। हजरत ज़करिया बैत अल मुकद्दस में रहते थे। इस इलाका में सरदारों के दरमियान झगड़ा रहता था। सरदार भी इसराइली थे। कुछ सरदारों ने वहां रूमियों को दावत दी। सरदारों की कमजोरी से फायदा उठाकर इलाका में रोमी दाखिल हो गए और अपना सिक्का जमा लिया। सरदारों ने भी इनका खैर मकदम किया। तारीख के मुताबिक हजरत याह्या की पैदाइश से 62 साल कबल रोमियों ने बैत अल मुकद्दस पर पूरी तरह गलबा हासिल कर लिया। इनमें से एक यहूदी सरदार जो हीरो आजम के नाम से मशहूर था और रूमी हुकूमत का मंजूर नजर था। इख्तियारात इसके मातहत थे। हजरत याह्या के जमाने में शाम और फलस्तीन का पूरा इलाका कैसर रूम के जेर असर आ चुका था। हजरत याह्या के इलाके का भी वही फरमान नरवा था। रूमी बदखसलत, बेहया, बेशरम थे। इनकी पूरी जिंदगी गुनाह आलूद थी। रूमियों की देखा देखी में यहूदियों ने भी इनकी बद आदतें और बेशर्मी का तौर तरीका अपना लिया और गुमराही का रास्ता इख्तियार कर लिया। अल्लाह ने हजरत याह्या को पैगंबर बनाकर गुमराह कौम की तरह भेजा। आप लोगों को तबलीग करते कि माँ बाप की इज्जत करो, औरतों से नरमी का सलूक करो, किसी का हक ना मारो, लोगों से अच्छा बर्ताव करो, किसी पर जुल्म ना करो, जिसके पास खाना है वो भूखे को खाना खिलाए, जिसके पास 2 कुर्ते हैं उनमें से एक कुर्ता ऐसे जरूरतमंद को दो जिसके पास ना हो। जो लोग हुकूमत की तरफ से टैक्स वसूल करने पर मामूर होते, उनसे कहते कि जो मुकर्रर है वही लो और अपनी तनख्वाह पर गुजारा करो। और नमाज और रोजे की भी तलकीन फरमाते। आप फरमाते कि अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश ना करो, ना किसी को अल्लाह का शरीक ठहराओ। अल्लाह ने तुमको पैदा किया, वही तुमको रिज्क देता है। तुम उसकी बंदगी करो, अपने माल में से सदका निकालो, शब और रोज अल्लाह का जिक्र करो। आप अपने जमाना में बेहद मशहूर थे। आपका शुमार नामी ग्रामी लोगों में होता था। लोग आपकी बेहद इज्जत और एहतराम करते थे। आपने कभी ऐशो इशरत की जिंदगी बसर नहीं की। आप दुनियावी आराम और लज्जतों से दूर रहते थे। आपने अल्लाह का जिक्र करने के लिए अपना ठिकाना शहर से दूर जंगल में बना लिया था। सारी जिंदगी इस सुनसान जगह पर गुजार दी। लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने और हिदायत के लिए आबादी का रुख करते और लोगों को वाज और नसीहत करते। आप तौरात के अहकाम पर पूरी तरह अमल करते थे। बनी इसराइल को भी इस पर अमल करने की तलकीन करते थे। इसराइलियों में भी से बहुत से लोग आपके खिलाफ हो चुके थे। आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपने जालिमों का डट कर मुकाबला किया। हुकूमत वक्त और सरदारों के जालिमाना रवैये से भी मायूस हो चुके थे। इनके गलत कामों पर उन्हें टोकते थे और साथ ही उनकी इस्लाह के लिए भी कोशिश करते। इस बिना पर आपको कैद में भी डाला गया। इस पर भी आपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की जो खास सिफत बयान की गई वो ये कि आप अल्लाह के फरमान की तस्दीक करने वाले होंगे। आप अल्लाह का दीन फैलाने और गुमराहों को राह रास्त पर लाने के लिए हर जगह जाते और मनादी करते थे कि आए लोगों, तौबा करो, आसमान की बादशाही करीब आ गई है। अल्लाह ताला ने हजरत याह्या से फरमाया, ऐ याह्या,
किताब इलाही को मजबूती से थाम ले। हमने उसे बचपन ही में हुक्म से नवाजा, अपनी तरफ से इनको नरम दिली और पाकीज़गी अता की। वो बड़ा परहेजगार था और अपने वालिदैन का ताबेदार था। वो सरकश और नाफरमान ना था। एक मरतबा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत याह्या से मिलने की गर्ज से जंगल गए। तलाश के बाद उन तक पहुंचे और कहा, बेटा हम तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन हैं, तुम यहाँ आंसू बहा रहे हो। हजरत याह्या ने अदब से जवाब दिया, अब्बा जान आप ही ने हमें बताया था कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक मैदान है जो खुदा के खौफ से आंसू बहाए बगैर पार नहीं हो सकता और जन्नत तक नहीं पहुंच सकता। हजरत ज़करिया ये बातें सुनकर रो पड़े। हजरत याह्या नेक अमाल के जरिए ही अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते रहे, जबकि बनी इसराइल मजहबी आलमों में यह सिफ्त नहीं थी, बल्कि उन्हें इस बात पर फख्र था कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। वो जो चाहे करे, उनसे कोई पूछ गछ नहीं होगी। वो अपने आप को खुदा के चहीते समझने लगे और कहा करते थे कि बहिश्त तो उनके लिए खास कर दी गई है। इस वहम ने इसराइलियों को कहीं का ना रखा। दुनिया में भी वो खार होने लगे, खुदा के नजदीक भी। आपके पास इसराइली आलिम आते तो आप उन्हें साफ साफ कहते कि तुम इस बात पर गरूर ना करो कि तुम इब्राहिम की औलाद हो। आप फरमाते कि जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। तुम्हारे अमाल भी अच्छे नहीं है। हजरत याह्या की बातें दिल पर असर करने वाली होती थी। जो सुनता दम बेखुद हो जाता और रूहानी सुकून और मुसर्रत हासिल करता। बनी इसराइल में सदियों से एक पुरानी रस्म चली आ रही थी। हजरत याह्या की तबलीग के नतीजे में जो लोग गुनाहों से तौबा करने के बाद अल्लाह का दीन इख्तियार करने की ख्वाहिशमंद होते, वो अपनी इस्लाह के लिए आपके पास जाते। आप ऐसे लोगों से तौबा कराते और साथ ही दरिया उर्दन के पानी का एक चुल्लू सर पर डालते। ये इस बात की तस्दीक थी कि वो बद्दी छोड़कर नेकी की तरफ आ गए हैं। आप उन लोगों के लिए दुआ खैर करते। हर आने वाले शख्स तौबा करने के बाद आपकी तालीमात पर चलकर आइंदा गुनाहों से बचकर रहने का वादा करते। चुनाचे हजरत याह्या अपनी कौम में एक लक़ब से पहचाने जाने लगे, जिसका मतलब बंदे को अल्लाह के रंग में रंगना है। आपका जमाना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना एक ही था। दोनों अल्लाह के नबी थे। हजरत याह्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात और तालीमात के बारे में सुनते रहते थे। आपको मालूमात हासिल करने का शौक था। इस गर्ज से आपने अपने दो शागिर्दों को हजरत ईसा के पास पैगाम देकर भेजा कि आया जैसी शोहरत सुनते हैं उसके मुताबिक है या नहीं। वो दो शागिर्द हजरत ईसा के पास गए और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनाया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत की और दीन की बातें बताई और मौजज़ात भी दिखाए और फरमाया कि जो कुछ तुमने देखा है वही जाकर बयान करो। शागिर्द वापस आए और फरमाया, जो अंधे थे देखने लगे, जो लंगड़े थे चलने के काबिल हुए, जो मुर्दा थे जिंदा हुए। आपने सुनकर फरमाया कि कमजोरों की मदद करना भी बहुत बड़ी नेकी है। आप बुराई और फाशी से बेहद नफरत करते थे। आपने एक औरत को बेहया जिंदगी गुजारने पर मना किया तो उसने आपको शहीद करा दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।